जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मैथ VVI क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन बैंक से आप लोगों का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वह सभी क्वेश्चन को एक एक करके बोर्ड पे डील करते जाऊंगा। आज ये मेरा 5वां वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग 4 वीडियो नहीं देखे पहले वाले, तो जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना, तो आपको क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का मैथ बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। हम खन खन बनेगा, सन सन, यानी पता भी नहीं चलेगा और आपका आंसर खनाक चलाएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा एकदम बाबू, कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। पहले दिया क्या बाबू, साइन थीटा का मान दिया है, तो लिखिए पहले क्या दिया है बाबू, साइन थीटा √3/2। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, एकदम होता है 100%। लिखिए P/H। अब सोचिए, P का मान पता है, H का मान पता है, क्या B का मान पता है? नहीं। तो सबसे पहले B निकालिए, सबसे पहले B निकालिएगा बाबू। B का फॉर्मूला √(h² - P²। H का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस P का वैल्यू √3, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 में 3 गया 1, और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। अब PBH पता चल गया, हमको क्या निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसीलिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। लिखिए H/P। कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P होता है बाबू। एक काम कीजिए, H के जगह पर H का मान क्या है 2 बैठा दीजिए, P का मान √3 बैठाइए, प्लस B का मान 1 और P का मान फिर वही √3 बैठा दीजिए। देखिए ये बट्टा पर का जोड़ा है ना, एकदम है। लीजिए एलसीएम, √3, इससे ये समाप्त बच गया 2, इससे ये समाप्त बच गया 1। क्या आ गया आपका बाबू, 2 + 1 बट्टे √3 आ गया, 2 + 1 बट्टे √3। तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, ऑप्शन में ये नहीं है बाबू। अब क्या करोगे, 2 + 1 √3 नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा आपको। तब क्या करेंगे, 2 + 1 3 बट्टे √3, और √3 से 3 को काटेंगे कितना बार में, √3 बार में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, √3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। समझे, इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि √3 tan थीटा -3 बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इतनी सी बात बोला है, ये कैसे निकालते हैं। कभी भी मैथ देख के अगबकाइएगा ना बाबू, एकदम इजी होता है, एकदम इजी। ये कैसे सॉल्व करते हैं, सो क्या दिया है, √3 tan थीटा -3 बराबर 0। तो यहां से हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे, -3 को उधर ले +3, ये गुना में है, उधर जाके बट्टा में। √3 से 3 काटिए कितना बार में, √3 बार में। अब एक बात बताइए, tan थीटा बराबर √3 है, तो सोचिए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बाबू, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे, एकदम मुड़ छोपे छोप देना है पूरा प्रोसेस में, ये नहीं कि एकदम सजा सजा के लिखेंगे, सो नहीं, एकदम डायरेक्ट सोचना है।
टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो हम लोग जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और थीटा का जो मान है ना या तो 0 डिग्री से बड़ा है या 0 डिग्री के बराबर है या फिर 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। अरे कहने का मतलब थीटा का जो मान है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बताइए थीटा का मान होगा क्या? तो सोचने वाला बात है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में बराबर होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कहां पे बराबर होता है बाबू? 45 डिग्री पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60 बट्टा कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान क्या होगा? आइए एकदम इजी वे में सबका मान पुट करते चलेंगे, आंसर अपने हनहनैले चलाएगा बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 1/√2, टेन 60 आ गया √3 बट्टा कॉट 30 √3, साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2। इसके बट्टा में नहीं पूछा तो 1 दे देते हैं, इसके भी 1 दे देते हैं ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। थोड़ा गौर कीजिएगा, 2√2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में बड़ा कौन है? 2 है। 2 से 2 समाप्त, बचा 1 प्लस, देखिए 2 बनता है ना तो √2 गुना √2 होता है बाबू 2, यानी एक ठो 2 में 2 गो √2 घुसा हुआ है, बात समझ गए? तो एक ठो √2 से एगो कट जाएगा बाबू, इसमें एगो √2 बचेगा, √2 गुने 1 √2, 2 से 2 समाप्त, बच गया बाबू आपका क्या? सॉरी 1 गुने 2 2, अगर 2√3 बट्टा नीचे भी एलसीएम होगा बाबू आपका 2, 1 गुने 2 2 होता है वो 2 बार में, तो 2 गुने √3 2√3 माइनस √2 गुने √2 2 होता है, तो √2 गुने 1 √2 माइनस 2 से 2 समाप्त 1 आ गया, ये 2 से 2 कट गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, ऊपर में क्या है बाबू? 1 प्लस √2 माइनस 2√3, अगर बट्टा में माइनस कॉमन कर लेना ये सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। थोड़ा गौर कीजिए, अब ये दोनों सेम आ गया है, इससे ये कट जाएगा, कितना बार में? एक बार में। आपका आंसर होगा -1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है टेन 30 साइन 30 कॉट 60 और कोसेक 30, इसका मान क्या होगा? सॉल्व करते हैं बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या लिखा है? टेन 30 साइन 30 कॉट 60 और कोसेक 30 डिग्री। चलिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इंटू मतलब गुना, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान 1/√3 और कोसेक 30 का मान 2 होता है बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, 2 से तो ऊपर नीचे कट जाएगा, आ गया 1, √3 गुने √3 3, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1/3 बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या है। और इसका विवेचक बतलाना है बाबू कि इसमें से कौन सा इसका विवेचक का फॉर्मूला होगा। जब विवेचक बोले तो क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। गौर कीजिएगा बाबू, सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन उसको उतारिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के जो गुना में नहीं कुछ तो क्या 1 है, इसको a बोलते हैं, x के गुना वाले को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। बात समझे, समझ गए। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, बैठा दीजिए 4 का स्क्वायर, 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है बी। तो अगर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुने 1 4 अगुने बी 4b, यानी आपका आंसर होगा 16 माइनस 4b, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी बोले तो एपी में। अरे कैसे चेक करते हैं कि कौन एपी में है, बस सिंपल सा फंडा है, अगर उसका सार्व अंतर आपस में बराबर हो गया तो कहलाएगा समांतर श्रेणी। कहने का मतलब अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया तो वह कहलाएगा समांतर श्रेणी में। छोड़िए ये सब बात, हमको केवल ये चेक करना है कि सभी नंबर के बीच डिफरेंस सेम का होना चाहिए, बराबर का डिफरेंस होना चाहिए बाबू। आइए चेक करते हैं सभी नंबर में बराबर का डिफरेंस है कि नहीं। इधर देखिए, एक नंबर को 0.4 और 0.44, फिर 0.444, ये काफी बड़ा नंबर का डिफरेंस है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें 1 फिर 11 10 का डिफरेंस और फिर 111 100 का डिफरेंस हो गया, यानी काफी बड़ा डिफरेंस हो रहा है बाबू, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। इधर देखिए 2 और 4 फिर 8 लिखा, ये दोनों के बीच डिफरेंस 2 का है, लेकिन ये दोनों के बीच डिफरेंस 4 का आ गया, अलग अलग आ गया बाबू, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 0 -4 -8 -12, यानी सभी में -4 का अंतर है। देख लीजिए ध्यान से, देखे कितने का अंतर है बाबू, सब में 4 का अंतर है। -4 में 4 का अंतर कीजिए -8, -8 में 4 का अंतर कीजिए -12, यानी सब में 4 जो है बाबू, यानी -4 जोड़ करके बाबू आगे बढ़ा गया है, यानी इसमें सब में डिफरेंस आपस में बराबर है। आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ये आपका समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है समांतर श्रेणी, ये आपको दे दिया है और बोला सार्व अंतर बतलाइए। तो सार्व अंतर में कुछ भी सोचने की बात नहीं है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, जो आएगा वही आपका सार्व अंतर कहलाएगा, क्योंकि सार्व अंतर का फॉर्मूला ही होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है √50, फर्स्ट टर्म कितना है √18। चलिए 50 को लिख सकते हैं, 25 दूना 50, 18 को 9 दूना 18, 25 का वर्गमूल 5 √2, 9 का वर्गमूल 3 √2, 5 गो √2 में 3 गो √2 घटेगा, 2 गो √2 बचेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है
समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 11वां पद क्या है बाबू? क्या बोला गया है? 11वां पद क्या है? आइए गौर करते हैं। सबसे पहले बाबू इसको उतारिए। 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले इसमें ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो पहले टर्म को तो बोलते हैं ए का मान, ए बराबर 2 हो गया। डी का मान यानी डी मतलब सार्व अंतर क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 में से 2 घटा दीजिए, आपका आएगा 3। ए पता है, डी पता है। पूछा क्या है? हमको पूछा गया है 11वां पद क्या होगा। 11वां पद, तो 11वां पद होता है बाबू, क्या होता है? 11वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 10d, ए प्लस 10d। अगर पूछता 12वां पद क्या होगा? ए प्लस 11d। 20वां पद क्या होगा? ए प्लस 19d। यानी जो पद पूछेगा उसमें से एक कम करके डी का मान लिखेंगे। ए प्लस तो सब में लिखना ही लिखना है। अगर मान लो 25वां पद, तो ए प्लस 24d। कितना डी? 24d। यानी जेमा पद पूछे उसमें से एक कम करके डी लगाएंगे। तो चलिए, ए का मान 3, 10 तो 10, डी का मान सॉरी ए का मान 2 है, ए का मान 2 और डी का मान 3 है बाबू। अब क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा कर लीजिए। 10 तिहाई 30 प्लस 2 आ गया 32, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद a10-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? यानी एनवां पद दे दिया है और 7वां पद पूछा है। एनवां पद क्या दिया बाबू? एनवां पद को टीएन बोलते हैं। एनवां पद दिया a10-2 और पूछा है 7वां पद। तो जेवां पद पूछा है ना, एन के जगह पर उतना बैठा दीजिए। 7वां पद पूछा है तो एन के जगह पर 7 बैठा दीजिए। जहां जहां एन है वहां वहां 7। 8 सते 56 -2 और 56 में 2 घटेगा, आपका 54। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछता 5वां पद तो एन के जगह पर 5 बैठा देते। चौथा पद एन के जगह पर 4 बैठा देते। एक ही कॉन्सेप्ट रखना है। अगर किसी एपी का एनवां पद दे दे और आपसे पूछा जाए जो भी पद एन के जगह पर वो बैठा दीजिए, आपका आंसर हनहनैले चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20, इसका मतलब हुआ 30वां पद, इसका मतलब वो 20वां पद, यानी 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 हो तो सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर बोले तो डी का मान पूछा है। थोड़ा बात समझिएगा। आपको क्या दिया है? 30वां पद माइनस 20वां पद बराबर 50 दिया है। तो 30वां पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 29d ने बाबू, और 20वां पद को ए प्लस 19d बराबर कितना है? 50 है। थोड़ा गौर कीजिएगा। ए प्लस 29d, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, बराबर 50 बाबू। माइनस ए प्लस से समाप्त। 29d में 19d घटेगा
बचेगा आपका 10D बराबर आएगा 50। तो यहां से आपका D का मान हो जाएगा 50 गुना वाला भागा में 10 पंचे 50। D का मान आ गया 5। इसी को तो बोलते हैं सार्वंतर। यानी सार्वंतर कितना हो गया बाबू? 5। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोला गया है यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान बदलाइए। थोड़ा बात समझिएगा, क्या क्या बोला है? 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 यह किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो x का मान निकालिए। हम लोग जानते हैं यदि कोई भी टर्म समांतर श्रेणी में हो तो उसका कंडीशन है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3x माइनस 2। अब सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा जो भी होगा। देखिए ध्यान से 3x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, 3x में 2x घटेगा, बचेगा 1 ठो x, 2 प्लस 1 3 बराबर 6x में 3x घटेगा, बचेगा 3 ठो x और 2 में से 1 घटेगा, आपका बचेगा 1। x का मान निकालना है, x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो एक काम कीजिए, 3 रहने दीजिए इधर, प्लस 1 को इधर ले आइए, माइनस 1 उधर क्या बचा 3x, अब प्लस x को उधर ले जाइए माइनस x। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पे सॉल्व करता हूं। आइए यहां पे जगह है, 3 ठो x में 1 ठो x घटेगा, क्या बचेगा आपका 2 ठो x बराबर 3 में से 1 गया 2 बाबू, इसीलिए x का मान 2, ये गुना वाला भागा में कट जाएगा बाबू एक बार में, यानी x का मान आ गया आपका 1। क्या आ गया 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। खट्टाक से मारेंगे। एक ही बात रखिएगा, कभी भी बोले यदि 3 टर्म एपी में हो चाहे 4 टर्म एपी में हो, कोई मतलब नहीं है। अगर एपी में है ना तो 100% उसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया समांतर श्रेणी 2 6 8 14 डॉट 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 82 में पदों की संख्या है, यानी कहने का मतलब इसमें कितना पद है ये बताना है, इसमें पद कितना है। आइए बाबू सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखने में टाइम पास नहीं कर रहा है। चलिए बताइए, ए बराबर कितना, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी का मान, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 में से 2 घटेगा 4, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एनवा पद, अंतिम पद आपको दिया हुआ है कितना 82, अंतिम पद को ही बोलते हैं एनवा पद। तो आपसे पूछा क्या क्या है, एन का मान बतलाइए, ये नहीं पूछा है पदों की संख्या, संख्या बोले तो नंबर, एन का मान पूछा है। कैसे निकलेगा बाबू, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एनवा पद का, ए प्लस
n-1 इंटू डी होता है। एनवा पद का मान दिया है 82, बैठा दिए 82। ए का मान बाबू 2 है, 2 बैठाइए। एन का मान तो निकालना है, डी का मान पता है 4, बैठा दीजिए एकदम फोर खटाक से। 82 +2 को इधर ले आइए -2, उधर क्या बच गया n-1 इंटू 4। 82 में 2 घटेगा 80, ये गुना वाला भागा में जाएगा n-1, काटिए 4 से 80 को, 20 चौके 80, 20 -1 को इधर ले आइए +1 बराबर n। तो n का मान क्या हो गया आपका, n का मान हो गया 20 + 1 21, और यही आपका आंसर हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें बोला गया है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। यानी इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, बात समझे। यानी कौन सी संख्या शून्य आएगी। तो हमको तो पता है नहीं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो हम करेंगे क्या, एक काम करते हैं, मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। जब नहीं पता है तो मानना ही पड़ेगा ना। मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है बाबू। चलिए मान लिए शून्य है। अब देखिए पहला पद कितना है 72, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा -9 आएगा। 63 में 72 घटेगा -9। हमको n का मान निकालना है, n बराबर वट। चूंकि हम लोग nवां पद का फॉर्मूला जानते हैं a + n-1 इंटू डी, जानते हैं ना। nवां पद हमने मान के चलाया बाबू 0, a का मान 72, n-1, डी का मान -9, कोई बात नहीं है। +72 को इधर ले आइए -72, n-1 इंटू -9, -72 गुना वाला भागा में क्या बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 × 8 = 72 हो जाएगा बाबू। क्या आ गया आपका 8, -1 को इधर ले आइए +1, n का मान क्या आ गया 8 + 1 9, यानी 9वां पद आपका आंसर हो जाएगा 9वां पद। इस समांतर श्रेणी का जो है 9वां पद जो होगा वह शून्य होगा, 9वां पद शून्य होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया बिंदुओं a cos थीटा और 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। बात समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं। दो बिंदु आपको दे दिया, एक मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a cos थीटा, 0, और दूसरा बिंदु को b मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट बाबू 0, a sin थीटा है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी ए बी दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में बाबू। ये आपका x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा x1 का मान a cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी a cos थीटा x1 माइनस x2 का मान 0 टोटल का होल स्क्वायर, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान a sin थीटा टोटल का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये तो 0 का कोई माई बाप ना है,
ये टोटल पर स्क्वायर है, मतलब ए पर भी स्क्वायर है और cos थीटा पर भी स्क्वायर है, प्लस जीरो का टेंशन खत्म बाबू, माइनस का आस पर माइनस से होता है, ए पर भी स्क्वायर है और साइन थीटा पर भी स्क्वायर है। बात समझ गए? दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा आपका? बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट समाप्त, बचेगा आपका ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसी के साथ आज आपका क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।